हेलो जी, नमस्कार। मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने परिवार बीएससी विजन में। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा, शुभारंभ करते हैं आज के इस लेक्चर का। और आप सभी को पता है कि लेक्चर का शुभारंभ अपन एक मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं, जो कि आपको ऊर्जावान बनाता है, आपको बेहतरीन बनाता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज उसी काम को करने में आता है जिसे देख करके लोग कहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, जो भी आप जिस भी फील्ड को चूज कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उस फील्ड में, ऐसे फील्ड में अगर अपन उतर रहे हैं, जैसा मान के चलो उसमें या तो कोई ऐसा काम कर नहीं रहा है या फिर उसमें है भी, तो कंपटीशन बहुत टफ है और लोग कहते हैं कि इतना बड़ा काम तू नहीं कर पाएगा, ऐसा काम तू नहीं कर पाएगा। तो उनको कहना है कि दोस्त, एक दिन मैं जरूर करूंगा और जब करूंगा तो बहुत ही बेहतरीन होगा। वो लम्हा, वो पल, वो समय, वो बहुत ही बेहतरीन होगा और तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए वो लम्हा काफी होगा। तो दुनिया के ऊपर ध्यान ना देकर के अपने काम पे फोकस करना है, शुरू करना है। और चलेगा, इसी मोटिवेशन कोट के साथ शुभारंभ करते हैं आज अपन क्वार्क मॉडल। और मुझे लगता है कि यहाँ पे अपन ने दो क्वार्क संरचनाएं अभी नहीं देखी है, दो क्वार्क संरचनाएं अभी अपन ने नहीं देखी हैं। तो एक बार वो दोनों क्वार्क संरचनाएं अपन देख लेते हैं और उसके बाद अपन नेक्स्ट अपनी बेसोन वाले यानी जो बेरियन पार्टिकल हैं उनके ऊपर बढ़ेंगे। तो मेरे भाई सुनना ध्यान से। अब दो क्वार्क संरचनाएं अपन ने कौन कौन सी नहीं देखी हैं, पहले तो उनकी परिचर्चाएं कर लें और फिर अपन आगे बढ़े। तो दो क्वार्क संरचनाएं कौन कौन सी थी, पहले तो आप मेरे को ये बता दो। वो आपकी थी एक तो पाई जीरो और एक कौन सी थी, ईटा जीरो। ये दो क्वार्क संरचनाएं अपन ने नहीं देखी, तो एक बार ये देखेंगे, फिर अपन किसके ऊपर बढ़ेंगे, बेरियन के ऊपर। और जो सब चीजों में जो काम आ रही है मेरे भाई, वो चीज काम आ रही है आपकी पार्टिकल सारणी। इस पार्टिकल सारणी को मैं नहीं मिटाने वाला, और जब तक अपन ये क्वार्क मॉडल बना रहे होंगे, जब तक अपन ये क्वार्क संरचनाएं बना रहे होंगे मेरे भाई, तब तक मैं इस पार्टिकल सारणी का ही सहारा लूंगा। यही पार्टिकल सारणी है जो कि आपकी पार्टिकल फिजिक्स को मजबूत बनाएगी फॉर क्वार्क मॉडल। ओके, अब अपन बात करते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। और मुझे लगता है कि आज दो लेक्चर शूट हो जाएंगे और उन दोनों लेक्चर में अमूमन तैयार, कंप्लीट तो नहीं लेकिन मैक्सिमम कोर्स आपका कवर अप हो जाएगा और एक दो लेक्चर में अपन कंप्लीट कर लेंगे इन चीजों को। बात करते हैं पाई जीरो की। तो सबसे पहले अगर अपन पाई जीरो की बात करते हैं तो वही चीजें अपन देखेंगे, इसका आवेश क्या होगा, इसकी बेरियन नंबर क्या होगा, इसका I3 का वैल्यू कितना होगा, स्ट्रेंथनेस का वैल्यू कितना होगा। आवेश की बात करें तो नजर आ रहा है जीरो, बेरियन नंबर, भाई बेरियन है ही नहीं तो जीरो, पाई जीरो तो मतलब I3 का वैल्यू भी जीरो, और स्ट्रेंथनेस ये भी सारी जीरो, मतलब सारा सिस्टम इसमें जीरो आएगा। सब कुछ चीजें जीरो आ गई। आज तक या अब तक अपने जितने पार्टिकल्स पढ़े उसमें ऐसा माहौल आपको देखने को नहीं मिला। अरे कितने चार पार्टिकल्स अभी पड़े हैं भाई, और उन चारों पार्टिकल्स में आपको ऐसा माहौल तो देखने को नहीं मिला कि सब कुछ ही जीरो आ गया हो। अब सब कुछ ही जीरो आ गया हो तो उस कंडीशन में हमें क्या चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, वो सब कुछ अपन देख लेते हैं। तो मेरे भाई ये चारों जीरो आ गए। अब मैं देखता हूं कि सबसे पहले अपन आवेश के आधार पर देख लेते हैं, यानी क्यू के आधार पर सबसे पहले अपन देखते हैं। तो क्यू के आधार पर देखो देखे कौन कौन से पार्टिकल आएंगे। क्यू के आधार पर आप देखोगे, पहले अपन यू का यू बार के साथ देखेंगे। तो यू का यू बार के साथ देखोगे तो यू का आवेश के लिए वैल्यू 2/3 और यू बार के लिए माइनस का 2/3, जीरो हो गया, मतलब यू यू बार एक इसका एक पार्टिकल हो गया। फिर अपन यू का डी बार के साथ देख लेते हैं। यू का डी बार के साथ आप देखोगे तो यू का वैल्यू कितना है आवेश के लिए 2/3 और डी बार का वैल्यू आवेश के लिए 1/3। तो ये भाई जीरो नहीं होगा, मतलब 1 होगा, तो ये अपना यू डी बार नहीं होगा। अब यू एस बार देख लेते हैं। यू एस बार देखोगे तो यू का वैल्यू तो वही 2/3 और एस बार का वैल्यू क्यू के लिए 1/3, ये भी नहीं होगा ना भाई, ये भी नहीं होगा, तो यू एस बार भी इसमें नहीं होगा। फिर अपन देखते हैं डी का यू बार के साथ। अब अपन क्या देख रहे हैं, डी का देख रहे हैं यू बार के साथ। डी का यू बार के साथ देखोगे माइनस का 1/3 और यू बार का माइनस का 2/3, मतलब -1 आएगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं डी का डी बार के साथ। तो डी का वैल्यू वही माइनस का 1/3 आवेश के आधार पर देख रहे हैं ना, और फिर डी का डी बार के साथ देख रहे हैं तो प्लस का 1/3 बिल्कुल जीरो हो गया।
मतलब अपना डी डी बार भी एक क्या हो गया, क्वार्क संरचना हो गई फॉर अपने आवेश के आधार पर। किसके लिए भाई, पाई जीरो के लिए। अब डी का एस बार के साथ देख लेते हैं, तो डी का वैल्यू आवेश के लिए माइनस का 1/3 और एस बार का वैल्यू आवेश के लिए प्लस का 1/3। भाई ये भी अपना क्या हो गई, एक क्वार्क संरचना हो गई। अब देखते हैं, तो डी वाला हो गया कंप्लीट। अब एस का यू बार के साथ देख लो, एस का वैल्यू क्यू के लिए माइनस का 1/3 और यू बार के लिए एस का वैल्यू माइनस का 2/3, मतलब -1 आ रहा है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, ये वही काम कर रहा हूं जो अपने बीती क्लास में किया था। अब एस का डी बार के साथ देखोगे तो माइनस का 1/3, डी बार के साथ आप देखोगे क्यू का वैल्यू तो प्लस का 1/3, तो मतलब भाई हो रहा है, तो एस डी बार भी इसमें आ गया। अब और क्या देखें मेरे भाई, अब एक लास्ट बच गया एस बार वाला, वो और देख लेते हैं। तो एस का वैल्यू तो वही माइनस का 1/3, एस बार का वैल्यू प्लस का 1/3, ये भी हो गया। मतलब ये सारे पार्टिकल्स अपने इसके अंतर्गत आ गए। अब मेरे भाई वही चीज आपको क्या करनी है, चारों के आधार पर देखेंगे ना अपन, बोले कौन कौन सा कट जाएगा, कौन कौन सा बचेगा। ये तो मैंने आपको बताया था कि यू बार और डी बार ऐसा कुछ बचेगा, लेकिन देखते हैं कैसे क्या बचेगा। अब दूसरा अपन देख लेते हैं बी के आधार पर। बी के आधार पर आप देखोगे, सबसे पहले अपन यू बार को देखते हैं। यू बार सबसे पहले किसको देख रहे हैं, यू बार। बी के आधार पर भी वैल्यू 0 आना चाहिए। यू के आधार पर बी 1/3, यू बार बी के आधार पर माइनस का 1/3, मतलब सही है बात। तो अब एक अपन देखते हैं दूसरे वाला डी बार आप देखोगे डी बी के आधार पर 1/3 और डी बार बी के आधार पर माइनस का 1/3, मतलब डी बार भी सही है। अब और तीसरा कौन देखेंगे अपन, डीएस बार देख लेते हैं। डीएस बार देखो तो डी बी के आधार पर 1/3 और एस बार बी के आधार पर माइनस का 1/3, ये भी 0 हो रहा है, मतलब डीएस बार भी ऐसे कैसे आ गया। अब और कौन सा बच गया भाई, एस डी बार देख लो। एस बी के आधार पर 1/3, डी बार बी के आधार पर -1/3, यानी एस डी बार भी आ गया। अब और कौन सा बच गया, एस एस बार देख लो। तो एस बी के आधार पर 1/3, एस बार बी के आधार पर माइनस, यानी ये सारे पांचों के पांचों वापस आ गए। पांचों के पांचों क्या आ गए, वापस आ गए, सारे के सारे पार्टिकल अपने पास वापस आ गए। अब अपन और देखते हैं, किसके आधार पर देखें भाई, I3 के आधार पर। तो यार बात तो यही हुई कि सब में, इनमें सब में वैल्यू क्या आ रही है, 0। मेरे भाई बात सुनना ध्यान से, इन सब में वैल्यूज क्या आ रही हैं, 0। तो मतलब I3 के आधार पर भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो I3 के आधार पर अपन देख लेते हैं। I3 के आधार पर आप यू बार को चेक करो। यू बार, तो यू का वैल्यू I3 के आधार पर प्लस का 1/2, यू बार का वैल्यू I3 के आधार पर माइनस का 1/2, मतलब यू बार भी होगा अपना एक क्वार्क संरचना, यू बार भी होगी। अब अपन देख लेते हैं डी बार। डी बार में क्या होगा, डी का वैल्यू माइनस का 1/2 और डी बार का वैल्यू प्लस का 1/2, यानी डी बार भी इसमें होगा। और इसी रूप में आप देखोगे डी एस बार, तो डी का वैल्यू I3 के लिए माइनस का 1/2 और एस बार का वैल्यू I3 के लिए 0। ये नहीं होगा भाई, डी एस बार कट गया, एक तो कट गया, चलो एक का तो किस्सा खत्म हुआ। अब अपन बात करते हैं किसके लिए, एस डी बार के लिए बात कर लेते हैं। एस का वैल्यू I3 के लिए मेरे भाई 0, डी बार के लिए I3 के लिए देख रहे हैं ना, डी बार का वैल्यू तो प्लस का 1/2, ये भी अपना क्या हो गया, कट गया, तो एस डी बार भी कट गया। अब एक अपन देखते हैं एस एस बार। एस बार, एस का वैल्यू I3 के लिए 0 और एस बार का वैल्यू I3 के लिए कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब एस बार भी वापस आ गया। एस बार भी अपना क्या आ गया, वापस आ गया, मतलब I3 के आधार पर दो चीजें कट गई। अब भी 3 बच रही है। अपन को वैल्यू कितनी चाहिए, 1। अपन को वैल्यू कितनी चाहिए, 1। मिल कितनी रही है, 3। सर अभी एक और बचा हुआ है एस के आधार पर, उसको देखने के बाद हम कुछ कैलकुलेशन निकाल पाए शायद। तो एस के आधार पर अपन देख लेते हैं। एस के आधार पर मैं देखूंगा मेरे भाई, यू बार को चेक करो। यू बार को अपन चेक करें तो यू का वैल्यू एस के आधार पर 0, यू बार का वैल्यू एस के आधार पर 0, मतलब यू बार तो अपना है भाई। इस चीज को मैं आपको लिख के बता रहा हूं। अब ये नहीं पकड़ लेना है कि अपन को भी लिख के ही करना है, यहां से आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो। अब मैं तो सबको समझा रहा हूं, मेरे लिए तो आप सब समान हो। मैंने कल भी एक बात बताई थी कि मेरे लिए तो सब समान हो। एक को है जो पूरा आता है, एक है जो कंप्लीट इसको कर भी लिया होगा,
और एक है जिसने हाथ भी नहीं लगाया होगा। तो मेरे को तो दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम भी ऐसे ही कैलकुलेट करें भाई, अपनी ये छोटी मोटी मैथमेटिक्स अपन को आनी चाहिए। वैसे उंगलियों पे अपन कैलकुलेट कर लेंगे इन चीजों को। फिर भी अगर एग्जाम में आप करो तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप लिख के कर लेना। कितने बड़े मैथमेटिशियन क्यों ना हो, कभी कभार गलतियां हो जाती है। एक छोटा सा वैल्यू आपकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर बदल देगा, और आपके क्वेश्चन का अगर आंसर बदल देगा तो मेरे भाई उसके नंबर कटेंगे और दुख बड़ा भयंकर वाला होगा। तो इसलिए प्लीज मेरा सजेशन यही है कि आप इसको लिख के जरूर करें, क्योंकि इतना यार 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। और हाँ, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको तो पता ही हो जाएगा कि किसका वैल्यू क्या आएगा, तो उस वक्त तो आप कर ही लोगे। लेकिन फिर भी अपन अब बात करते हैं डी बार की। डी का वैल्यू एस के लिए 0, डी बार का वैल्यू एस के लिए 0, मतलब डी बार भी अपना एक क्वार्क संरचना हो गई। अब एस बार अपना लास्ट वाला बचा है, तो एस बार की बात कर लेते हैं। एस बार, एस का वैल्यू ये हो गया -1 और एस बार का वैल्यू ये हो गया +1, ये भी यार आ गया। तो एस बार भी आ गया। चारों में अपन ने देखा तो अपने पास 3 वैल्यूज निकल करके आई। ठीक है, यही आया ना भाई। ओके, अब देखो क्या करें। अब अभी अपने पास यहां तक ये आ रहा था, यहां तक आपने देख लिया ना। अब सुनो, अब क्या करें यार, अपने चारों के आधार पर देख लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ चीजें अपन को यार 3-3 वैल्यूज अपने पास निकल के आ रही है। अब अपन चाहेंगे कि इसे और थोड़ा कम किया जाए। तो सर अपने संरक्षण नियम तो बहुत पढ़े हैं, जहां पे अपन ने ये सारे काम ले लिया। एक संरक्षण नियम आपने एक और पढ़ा है, आई संरक्षण नियम। तो आई संरक्षण नियम अपन और लगा के देख लेते हैं। I3 आपने लगा लिया, तो लास्ट में इस वाले इन दोनों में ही लगाना है अपन को। आई संरक्षण नियम वो लगाते हैं। मैं ऊपर लगा लू, यहां पे लगा लेते हैं। आई के आधार पर और चेक कर लें, शायद कुछ कम हो जाए। और आई के आधार पर जब आप चेक करोगे तो मेरे को बताओ, इसमें आइसोस्पिन आई का वैल्यू कितना आएगा, ट्रिपलेट पार्टिकल है, मतलब आई का वैल्यू कितना आएगा, ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए +1 होता है आई का वैल्यू, ये आप सबको पता होगा। आई का वैल्यू भाई आपको यहां से अपन ने, बिल्कुल मैं सारणी बोल रहा हूं, इसी सारणी से काम हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने पास 3 यहां से निकल करके आ रहे हैं। 3 संरचनाएं, 3 पार्टिकल्स अपने पास यहाँ निकल करके आ रहे हैं। अब कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने का मतलब अब आई के आधार पर अपन को चेक करना पड़ेगा। अब आई एक क्या है, आई एक अपना आइसोस्पिन है, जिसमें पार्टिकल एंटी पार्टिकल के लिए वैल्यू समान होती है। जिसमें अपने सिंगलेट पार्टिकल की 0 होती है, डबलेट की 1/2 होती है, ट्रिपलेट की +1 और फिक्स है ये। तो आइसोस्पिन की वैल्यू ट्रिपलेट पार्टिकल है पाई 0, तो उसके लिए +1 होगी। अब अपन यही चाहेंगे कि यहाँ पे आई का वैल्यू भी क्या है, +1 आए कैसे भी करके। अब आई का वैल्यू +1 मतलब यू बार में आई का वैल्यू +1, यहां पे भी आपको आई के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब यहां पे आई के लिए क्या करोगे भाई, मेरे को बताओ। ओके, हाँ मैं क्या बोल रहा हूं। अब अपन आई के आधार पर क्या करें, तो आई के आधार पर अपन को इन पार्टिकल्स में तो आई का वैल्यू है नहीं, तो अपने खुद का आई का वैल्यू अपन को बनाना पड़ेगा। अब खुद का आई का वैल्यू क्या होगा, मैंने बताया था कि अपने यहाँ पे 1/2 यानी डबलेट पार्टिकल स्ट्रेंथनेस की तो 0 ही होगी। आई के आधार पर भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आई के आधार पर भी यू डी एस और यू बार डी बार एस बार आई के आधार पर अपन को अलग बनाने पड़ेंगे। अब स्ट्रेंथनेस की बात करूं मैं, तो स्ट्रेंथनेस में तो आई का वैल्यू 0 होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि आई के लिए पार्टिकल एंटी पार्टिकल का वैल्यू क्या होता है, समान होता है। समान होने का मतलब यू बार और डी बार ये +1/2 ही होगा आई का वैल्यू, ये होता है यूडीएस में। यूडीएस में आई का वैल्यू 1/2 0 होता है, इसमें 1/2 0 होता है, ये सेम सेम चलेगा। ठीक है, डबलेट पार्टिकल के लिए 1/2 होता ही है। तो ये आई के लिए अपन को ये देखना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि अपन ने यहाँ पे देखा तो 3 पार्टिकल आए। अब अपन कह रहे हैं कि यार कम से कम 1-2 कम हो जाए, तो एक लास्ट वाला ऑप्शन अपने पास बचता है, आई के आधार पर और चेक कर ले। अब आई के आधार पर अगर अपन चेक करें तो यहाँ पे तो पार्टिकल्स में तो अपने आई की वैल्यू है ही नहीं। अब क्या करें,
तो क्या करें, उसके लिए अपन को अलग से देखना पड़ेगा। यूडीएस में आई की वैल्यू होती है 1/2। मैं बोल रहा हूँ कि आई हो या i3 हो, वो ये एक बात बोलता है, मैं स्ट्रेंथनेस की वैल्यू नहीं दूंगा, तो स्ट्रेंथनेस को तो ये 0 ही देंगे। फिर आपको ये पता है कि आई का वैल्यू ना पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में सेम होता है, तो पार्टिकल में अप के लिए और डाउन के लिए दोनों के लिए 1/2 ही रहेगा, क्योंकि यू और डी डबल एट पार्टिकल है, डबल एट पार्टिकल में दोनों के लिए उसके लिए वैल्यू सेम देगा। वो तो आई की बात कर रहा हूं, तो 1/2 देगा। एंटी पार्टिकल में भी वही होगा। मतलब सीधी सी बात है कि यू बार करोगे तो +1 मिलना चाहिए, यू बार करोगे तो क्या +1 मिलेगा? बिल्कुल सर। अरे भाई यू बार करोगे ना आप, यू बार करोगे तो 1/2 + 1/2 +1 मिला, मतलब आई के आधार पर यू बार भी अपनी एक संरचना होगी। फिर अपन क्या करेंगे, डी बार करेंगे, डी बार करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, डी और डी बार, यानी 1/2 ये भी एक वैल्यू दे रहा है, मतलब डी बार भी अपनी एक क्वार्क संरचना होगी। फिर अपन बात करते हैं एस एस बार की। एस एस बार की अपन बात करेंगे तो भाई 0 प्लस में ये भी हो गया 0, लेकिन वैल्यू कितनी चाहिए, +1 चाहिए। तो मतलब अपन ने चारों कंजर्वेशन लॉ लगा लिए, फिर भी जाकर के एक एस एस बार लास्ट में जाकर के कटा। चारों कंजर्वेशन लॉ, चार क्या 5 कंजर्वेशन लॉ अपन ने लगा लिए। अब 5वां कंजर्वेशन लॉ में भी अपने पास लास्ट 2 वैल्यू तो निकल करके ही आ रही है, मतलब ये दोनों वैल्यूज आएंगी, मतलब एक फिक्स वैल्यू इसका मिलेगा ही नहीं। तब जाकर के मैंने इन दोनों को गोल राउंड किया था। इसमें एक नया डिफरेंस, नया चीज क्या आई कि बोले आई के आधार पर अपन को देखना पड़ेगा, आई के आधार पर ये वाली चीज अपन को पता होनी चाहिए। तो फिर अब क्या हुआ, यहाँ पे एक मुद्दा ये उठा कि यार अपन ने दोनों के लिए देख लिया, फिर भी बात नहीं बन रही है। तो ये जो वैल्यू आई ना i0 के लिए यू बार और डी बार, ये अपने नाभिकीय भौतिकी में तो संभव है, लेकिन क्वांटम भौतिकी में संभव नहीं है। तो क्वांटम भौतिकी में फिर अपने π0 के लिए जो वैल्यू दी गई, क्वांटम भौतिकी में जो π0 के लिए वैल्यू दी गई, वो दी गई यू बार प्लस में डी बार बाई √2। ये वैल्यू अपन को याद रख लेनी है, यानी ये जो रिजल्ट आया ना, ये यू बार और डी बार लिखना है आपको, बाकायदा हिंदी में लिखना है। क्या लिखोगे मेरे भाई कि यहाँ पे अपने पास जो रिजल्ट आया, यहाँ यू बार और डी बार, ये नाभिकीय भौतिकी में तो ये जो परिणाम है नाभिकीय भौतिकी में तो संभव है, ये परिणाम नाभिकीय भौतिकी में तो संभव है, लेकिन क्वांटम भौतिकी में यह मान संभव नहीं है। इसलिए इसके लिए एक नई संख्या परिभाषित की गई और वो ये हुई। ठीक है, ये आप लिखोगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो आगे बढ़े अपन, बात समझ में आई? लास्ट में लिखना है, क्या लिखोगे कि ये जो सीधी पूरी थ्योरी में बताऊं कि π0 के लिए यू बार और डी बार दोनों संरचनाएं होंगी, या π0 के लिए दोनों संरचनाएं यू बार और डी बार होगी। यह परिणाम नाभिकीय भौतिकी में तो मान्य है, लेकिन यू बार और डी बार यह परिणाम क्वांटम भौतिकी में मान्य नहीं है। इसके लिए एक नई क्वार्क संरचना दी गई, जिसे यू बार प्लस डी बार बाई √2 से परिभाषित करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपको लिख लेना है, अभी मेरे पास जगह नहीं है, वरना मैं लिख भी देता। बाकी यार इतना छोटा मोटा काम तो आप कर ही लोगे। तो मेरे भाई आपको पता चला ना π0 में क्या डिफरेंस है। सेम अपन η0 के लिए देखते हैं, सेम अपन क्या देखते हैं, η0 के लिए देखते हैं। और अभी अपन फटाफट तरीके से देखते हैं, क्योंकि उसके लिए भी वैल्यू अपने पास यही निकल करके आने वाली, थोड़ा बहुत कुछ चेंज आएगा, तो वो चेंज क्या आएगा उसे देखेंगे अपन। मेरी बात समझना ध्यान से, η0 के लिए देखते हैं। बात करें η0 पे, आवेश 0, बेरियन 0, i3 का वैल्यू 0, η0 की बात कर रहे हैं। η0 के लिए एक सिंगलेट पार्टिकल है, और सिंगलेट पार्टिकल के लिए i3 का वैल्यू 0 निकल करके आता है। फिर इसकी स्ट्रेंथनेस तो ईटा वाले में 0 ही होगी। हाँ, i का वैल्यू भी कितना होगा भाई, 0। देखो देखें, यही होगा क्या, चेक करो एक बार, जल्दी से चेक करो और मेरे को बताओ, एक बार जल्दी से चेक करो और मेरे को बताओ कि यही होगा क्या, बताओ। यही होगा ना भाई, η0 की बात करें मतलब आवेश 0 होगा, बेरियन भी 0 होगा, i3 सब कुछ 0 हो गया। अब बताओ मेरे को क्या करोगे, मतलब इसमें सीधी सी बात है मेरे भाई, η0 में आपने जो Q के आधार पर देखा सेम आना है, i3 के आधार पर देखा भाई 0 आएगा तो सेम पार्टिकल आएंगे ना,
सेम आना है। तीसरा अपन ने एस के आधार पर देखा, सेम आना है। चौथा अपन ने किसके आधार पर देखा, बी के आधार पर देखा, सेम आना है। ये अब आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। अभी मैंने जो बीते पार्टिकल यानी पाई जीरो में कैलकुलेट किया वो का वो सेम वही आने वाला है ना भाई। एटा जीरो के लिए देखो कि आवेश जीरो कब होगा, बेरियम जीरो कब होगा, I3 जीरो कब होगी, एस जीरो कब होगी, और लास्ट में आपके पास पार्टिकल निकल करके आएंगे यू बार, डी बार, एस बार। भाई इनके लिए सबके लिए सेम है, तो सेम के लिए सेम ही होगा। आई के लिए उसमें +1 था, इसमें 0, बस इतना सा डिफरेंस है। कितना सा डिफरेंस है भाई सब में, यानी क्यू के आधार पर पाई जीरो और ईटा जीरो सेम रहने वाले हैं। क्यू के आधार पर पाई जीरो ईटा जीरो सेम रहने वाला है, क्योंकि आवेश इसमें भी जीरो, इसमें बेरियम संख्या 0 है, तो बी के आधार पर भी सेम रहेगा, I3 के आधार पर भी ये सेम रहेगा, स्टेनलेस के आधार पर भी चारों में सेम आएगा। मतलब उसमें भी ये 3 पार्टिकल निकल करके आए थे, इसमें भी ये 3 पार्टिकल निकल करके आएंगे। लास्ट में जज्बात कहाँ बदलेंगे मेरे भाई, इसमें आई का वैल्यू 0 निकल करके आ रहा था, जबकि उसमें आई का वैल्यू +1 निकल करके आ रहा था। बात यहाँ पे खुलेगी। मतलब अब अपन को निश्चित ये करना है कि ये एस बार आएगा कि नहीं आएगा। मतलब उसमें यू बार डी बार तो आ रहा था, एस बार के लिए अपन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, आई का वैल्यू 0 आता है कि नहीं आता। चलो इन तीनों को ही चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू बार 0 आ रहा है क्या, मेरे को एक बात बताओ, यू बार आई के लिए, भाई आई के लिए आप चेक कर रहे हो ना, यू बार 0 आ रहा है क्या, जल्दी से चेक करो। हाँ, अब इसमें दूसरी चीज यूडीएस और यू बार डी बार ये एस बार ये भी तो चेंज होगा, वो तो डबलेट पार्टिकल था। पाई वाला तो अपना जो पाई जीरो है वो तो ट्रिपलेट पार्टिकल था, इसलिए 1/2 0 आया था। हाँ, आई के लिए ये यूडीएस तो चेंज हो जाएगा। यूडीएस चेंज क्या होगा भाई, ईटा जीरो अपना एक सिंगलेट पार्टिकल है, सिंगलेट पार्टिकल के लिए सब कुछ वैल्यू क्या होने वाला है, 0 0 होने वाला है। सिंगलेट पार्टिकल के लिए सब कुछ वैल्यू क्या होने वाला है, 0 0 होने वाला है। यह आप सबको पता है कि आई के लिए, सिंगलेट पार्टिकल के लिए जो आई में जो वैल्यू आता है वो 0 ही आता है, चाहे फिर वो पार्टिकल हो, चाहे वो एंटी पार्टिकल हो, चाहे स्टेनलेस हो, डी हो, यू हो, कुछ भी हो ना, तो क्या होता है 0 ही होता है। तो सबके लिए ये वैल्यू 0 आने वाला है। मेरे को बताओ यू बार 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। डी बार 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा। एस बार 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ, 0 होगा। मतलब आई के आधार पर जब आपने देखा तो यहां पे तीनों पार्टिकल निकल करके आ रहे हैं। आई के आधार पर अब की बार यू बार भी आ रहा है, डी बार भी आ रहा है और एस बार भी आ रहा है। अब यहाँ पे भी बात वही हो गई, वहां पे तो केवल 2 पार्टिकल आ रहे थे अपने पाई जीरो में, तो 2 ही पार्टिकल आ रहे थे, यू बार और डी बार। यहाँ पे पार्टिकल 3 निकल करके आ रहे हैं। अब वही बात है, यहाँ पे वही थ्योरी है कि ईटा जीरो के लिए 3 संरचना यू बार, डी बार, एस बार होती है, जो कि नाभिकीय भौतिकी में तो संभव है, यह परिणाम नाभिकीय भौतिकी में तो मान्य है, लेकिन क्वांटम भौतिकी में यह परिणाम मान्य नहीं है। तो क्वांटम भौतिकी में इसकी जो क्वार्क संरचना दी गई वो दी गई अपनी यू बार माइनस डी बार, एस बार की जगह माइनस लग गया और अपॉन में √2। मतलब इसमें इतना ही फर्क है दोनों में। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं माइनस और प्लस में, किसमें माइनस आएगा किसमें प्लस आएगा। हाँ, किसमें माइनस आएगा और किसमें प्लस आएगा, यहाँ पे अपन कंफ्यूज रहते हैं। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जिसके साथ एस बार आएगा, मतलब 2 पार्टिकल एक साथ, 2 स्टेनलेस एक साथ आएंगी, वो उसकी वैल्यू को माइनस बनाएंगे बीच से, और जिसके साथ केवल 2 पार्टिकल आ रहे हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, जिसके साथ तीसरा पार्टिकल आ रहा है वो दोनों को बीच में माइनस चिन्ह देगा। बस यही इस दोनों में अंतर है। पाई जीरो और ईटा जीरो की ये संरचनाएं ये है। अक्सर मुझे लगता है कि बच्चों को इनमें कंफ्यूज हुआ होगा, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर देख रखे हैं, पहले बार आपने पढ़ा है आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट, तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। क्योंकि जब अपन ने I3 का वैल्यू देखा था तो +1/2 -1/2 इसलिए किया था क्योंकि इसमें पार्टिकल एंटी पार्टिकल के लिए वैल्यू अलग अलग होती है। डबलेट पार्टिकल के लिए, ऊपर वाले के लिए जिसमें ज्यादा वैल्यू होती है उसके लिए +1/2 वैल्यू देते हैं, जिसके लिए वैल्यू कम होती है -1/2। लेकिन आइसोस्पिन में ऐसा नहीं होता है। आइसोस्पिन में आप जब वो नोट देखोगे वो कहेगा कण प्रतिकण के लिए मान समान होता है। मतलब आइसोस्पिन में फिक्स है, सिंगलेट के लिए 0 होगा, तो ये सब के लिए सिंगलेट में 0 होगा, फिर चाहे वो पार्टिकल हो चाहे एंटी पार्टिकल हो। डबलेट में 1/2 होगा, तो डबलेट में 1/2 अपन ने किया। एस में मैंने पहले बताया था, एस का
I3 और I को कोई लेना देना ही नहीं होता है, जीरो वैल्यू देता है, बोलता है कि स्ट्रेंथनेस के साथ मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए ये पार्टिकल ही नहीं है, मेरे लिए सिर्फ दो पार्टिकल यू और डी, मतलब यू और डी के ऊपर ही बात करेंगे अपन। और यू और डी में बात आइसो स्पिन क्या है, तो ये सिंगलेट ये अपना डबलेट पार्टिकल हो गया यू और डी, और डबलेट पार्टिकल के लिए आइसो स्पिन की वैल्यू फिक्स होती है 1/2, फिर चाहे आप कहीं पे भी देख लो, है ना। तो वहां पे फिर ये प्लस 1/2 आया था, तो ये जाकर के रिजल्ट आएगा। ये अपन ने मेसन कणों की कंप्लीट क्वार्क संरचना देख ली। एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं देखता हूँ लेक्चर कितना है, 25 मिनट हो गए, कोई बात नहीं। अब अपन क्या करें, करने के लिए क्या है, बेरियन जो संख्याएं हैं उनकी क्वार्क संरचना देख लेते हैं। ओके, अब देखिए मैंने नोट्स लिखाया है, उसका नोट देखो। जो बीते लेक्चर से पहले मैंने एक नोट आपको लिखाया था, कल भी मैंने आपको वो नोट रिवाइज करवाया था, वो नोट देखो मेरे भाई, और फिर अपन आगे बढ़े। नोट देखना बहुत जरूरी है, और वो नोट देख लो, आप ध्यान से देखो, उस नोट को देखो एक बार, नोट देखो, देखिए क्या मैंने लिखाया था बेरियन कणों के लिए, अपने क्वार्क संरचना में क्या लिखाया था वो देखो। बेरियन कणों के क्वार्क संरचना क्या ट्रिपल क्यू इस प्रकार की लिखाई थी क्या, देखो देखे यही है क्या। क्यू क्यू बार वाला तो देख लिया कि एक पार्टिकल लेते हैं दूसरा एंटी पार्टिकल लेते हैं, अब ट्रिपल क्यू आ रहा है मतलब एंटी पार्टिकल का बात ही नहीं होगा भाई। यहाँ पे आपको कोई एंटी पार्टिकल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं एंटी पार्टिकल को तो हटा ही देता हूँ, क्या मतलब है उस चीज का भाई। बेरियन में एंटी पार्टिकल्स आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसको हटा देते हैं। फिर सर नई जरूरत तो कुछ तो जरूरतें होंगी, बिल्कुल कुछ जरूरतें होंगी जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें आपको बेरियन वाले में 10 संरचनाएं याद रख लेनी है। इन तीनों पार्टिकल की यू डी और एस की आपस में कितनी संरचनाएं बनेंगी, 10, और उन्हीं 10 संरचनाओं के अंतर्गत अपन को चेक करना है कि बेरियन कणों की क्वार्क संरचना क्या आएगी, किस कण की क्वार्क संरचना क्या आएगी। पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि बेरियन कण होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि बेरियन कण होते कौन कौन से, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो एक तो हो गया अपना सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो, लैम्डा जीरो, ओमेगा माइनस, कोस्केट -1 और कोस्केट 0। इसके अलावा बताओ मेरे को कोई है क्या, यही तो है 3 3 6 और 1 7, और बताओ कोई छूट गया हो तो। सिग्मा आ गया, लैम्डा आ गया, ओमेगा आ गया, कोस्केट आ गया, चारों आ गए। ओके, यहां पे अपन को क्या करना है बताओ भाई, यहां पे अपन को क्या करना है। अब मेरे को लग रहा है कुछ छूटा है, और वो बिल्कुल छूटा है, और वो अपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन छूट गए। ओके, मैं यार 8 फोल्ड वे में 9 आ रहे थे, यहाँ पे अपने 7 ही बने। हाँ, ये अपना पूरा का पूरा बेरियन पार्टिकल है, इन सब के लिए अपन को बेरियन नंबर कैलकुलेट करना है। बेरियन कणों की जो क्वार्क संरचना है ना, बेरियन नंबर नहीं, बेरियन कणों की क्वार्क संरचना अपन को इनके लिए कैलकुलेट करनी है, और वो क्या आएगी वो अपन को देखना है हर एक पार्टिकल के लिए। बेरियन कणों की चूंकि क्वार्क संरचना क्यू क्यू बार नहीं होती है, मतलब एंटी पार्टिकल्स आनी नहीं चाहिए होती है। बेरियन कणों की संरचना ट्रिपल क्यू होती है। ट्रिपल क्यू का मतलब है कि यू डी एस को अपन को ट्रिपल क्यू के रूप में जताना है। ट्रिपल क्यू के रूप में यानी 3 पार्टिकल एक साथ आएंगे, वो 10 रूपों में आ सकते हैं। 10 रूपों में कौन कौन से में आ सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा के फिर यहाँ पे साइड में लिख देंगे। यू डी एस 10 रूपों में कौन कौन से में आ सकते हैं, यहाँ पे मैं यू डी एस, तो 10 रूप। एक तो पहला रूप तो ये हो गया कि तीनों यू एक साथ आ जाए, दूसरा रूप ये हो गया कि तीनों डी एक साथ आ जाए, और तीसरा रूप ये हो गया कि तीनों एस एक साथ आ जाए। ट्रिपल क्यू के रूप में मैं इनको लिख रहा हूं, चेक कैसे करेंगे सब कुछ पता चलेगा। फिर चौथा रूप हो सकता है 2 यू और 1 डी आई। पांचवा रूप हो सकता है कि 2 यू और 1 एस आई, यहां तक। छठवां रूप हो सकता है कि यू डी एस आ जाए। ओके, फिर हो सकता है कि डी 2 डी और 1 एस आ जाए, और हो सकता है कि अब और बताओ क्या क्या बचा, तो हो सकता है कि 2 डी और 1 एस तो आ गया, हो सकता है 1 डी और 2 एस आ जाए, ये भी तो हो सकता है। फिर और बताओ मेरे को क्या बचा, बोले यू और 2 डी, ये भी तो हो सकता है।
यूं और 2d भी हो सकता है और यूं और 2s भी हो सकता है। बताओ देखें, कोई मैंने रिपीट तो नहीं किया, देख लो क्या पार्टिकल्स था, क्या एंटी पार्टिकल्स था, सब कुछ चीजें भूल जाओ। यहां पे अपन को यूडीएस के लिए 10 संरचनाएं प्राप्त होगी, ये याद रखना। हाँ, 10 संरचनाएं कैसे हो सकती, इन्हीं तीनों पार्टिकल्स को अपन को आपस में तोड़ना है, मरोड़ना है, और इन्हीं तीनों पार्टिकल्स को आपस में तोड़ मरोड़ के अपन को 10 संरचनाएं ये बनाने है। और मैंने इन्हीं पार्टिकल्स को तोड़ मरोड़ के बनाई है। इनको ट्रिपल क्यू के रूप में, ट्रिपल क्यू में हो सकता है तीनों पार्टिकल्स सेम सेम हो सकता है तीनों क्वार्क अलग अलग और हो सकता है कि तीनों क्वार्क्स में क्या हो, कुछ भी, मतलब देखो एक बार तो अपन ने ये तीनों को एक एक बार ले लिया, तीनों सेम सेम आ गए। फिर मैंने क्या किया, तीनों को अलग अलग ले लिया, ये यूडीएस। फिर मैंने क्या किया, 2 यू और 1 डी ले लिया, 2 यू और 1 एस भी ले लिया। तीन तीन तो बन रहे हैं समूह, सेम नहीं होना चाहिए, है ना। अब मैंने क्या किया कि यू और 2 डी भी तो मैं ले सकता हूँ, और यू और 2 एस भी मैं ले सकता हूँ। और क्या बच गया सर, 2 डी और 1 एस आ सकता है, और 1 डी और 2 एस आ सकते हैं। ऐसे तोड़ मरोड़ के अपन ने 10 संरचनाएं यहाँ पे बना ली, ठीक है। अब इनके आधार पर अपन को देखना है, तो वो क्या देखना है वो देख लीजिए। अब वही सेम आधार है, क्यू के आधार पर देखेंगे, बी के आधार पर, I3 के आधार पर, एस के आधार पर, और इन चारों आधार पर आप जैसे जैसे देखोगे आपके पास वैल्यू आता चला जाएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, और इसको मैं थोड़ा साइड में बना दूं तो शायद ठीक रहेगा। इसको भी अपन हटा देते हैं, एक बार इसको साइड में बना रहे हैं। पार्टिकल सारणी को अपन थोड़ा साइड में बना लेते हैं। तो पार्टिकल सारणी को साइड में बनाने में अपन को करना क्या है, वो यहाँ पे बना लेते हैं अपन। इधर तो आ गया क्वार्क, इधर आ गया क्वार्क नंबर, ये बेरियन, ये